पीता, वो फिक्र ही नहीं करता दूध वगैरह पीने की। वो इतना भरा रहता है प्रेम से कि दूध से भरने की इच्छा पैदा नहीं होती। अगर बच्चे को शक हो जाए कि मां प्रेम नहीं करती, या सौतेली मां है, या नर्स है, या मां की उपेक्षा है, चाहती नहीं थी, बच्चा जबरदस्ती पैदा हो गया है, बर्थ कंट्रोल की टिकिया शायद काम नहीं कर सकी इसलिए पैदा हो गया है, एक तिरस्कार है, तो बच्चा जल्दी ही समझ जाता है। फिर वो बहुत दूध पीने लगता है, क्योंकि घड़ी भर बाद दूध मिलेगा या नहीं इसका भरोसा नहीं, कल की चिंता पकड़ लेती। तो मां के स्तन से लगा ही रहता है, और जितना वो ज्यादा पीता उतना मां हटाती उसको कि हो गया बहुत। जितना मां कहती हो गया बहुत, हटो, उतना ही उसको घबराहट पैदा होती भविष्य की। इकट्ठा कर लूं, दूध को इकट्ठा कर लूं, जितना हो सके इकट्ठा कर लूं। तुमने देखा गरीब बच्चों के पेट बड़े मिलेंगे, अमीर घर के बच्चों के पेट बड़े नहीं मिलेंगे। गरीब बच्चों के शरीर तो दुबले हो जाएंगे, पेट खूब बड़ा हो जाएगा। ये सबूत है कि बच्चा डरा है, कल रोटी मिलेगी या नहीं इसका कुछ पक्का नहीं है। फिर यही भय पूरे जीवन पे फैल जाता है। धन यानी रोटी, धन यानी दूध, धन यानी कल का भरोसा, धन यानी कल की सुरक्षा। आदमी बैंक में बैलेंस रखता है, इंश्योरेंस करवाता है, वो कल का इंतजाम कर रहा है। वो ये कह रहा है कल की फिक्र नहीं रहेगी, कल बूढ़े हो जाएं, बीमार हो जाएं, कोई फिक्र नहीं, पैसा पास में तो सब सुरक्षा है। वो कहता है प्रेम ना भी हो तो चलेगा, पैसा तो होना ही चाहिए। प्रेम को क्या खाओगे पियोगे क्या करोगे? फिर वो कहता है कि पैसा होगा तो प्रेम तो बहुत मिल जाएगा। जिसको पैसे का पागलपन होता है वो सोचता है हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। नहीं, जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सच तो यह है जो भी महत्वपूर्ण है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, न प्रेम, न प्रार्थना, न परमात्मा। जीवन में जो क्षुद्र है और व्यर्थ है वही पैसे से खरीदा जा सकता है। पैसा स्वयं क्षुद्र है, क्षुद्र से क्षुद्र ही मिल सकता है। तो आदमी इकट्ठा करता जाता है। वो कहता है प्रेम कल कर लेंगे, आज तो पैसा इकट्ठा कर लूं, कल निश्चिंत हो जाएंगे, फिर प्रेम कर लेंगे, फिर गीत गा लेंगे, फिर वीणा बजा लेंगे, फिर विश्राम करेंगे। आज तो कमा लूं, कल को हम कहते हैं छोड़ो, आज कमा के कल का इंतजाम कर लें। कल भी आज की तरह आएगा, फिर भी तुम यही करते रहोगे कि कल के लिए कमा लें, कल के लिए कमा लें। एक दिन मौत आ जाती है और कल कभी नहीं आता। धन का ढेर लग जाता है और तुम नंगे भिखारी हो जाते हो। धन का ढेर बाहर लग जाता है, भीतर निर्धनता गहरी हो जाती, भीतर घाव ही घाव हो जाते। धीरे धीरे तुम प्रेम करना भूल ही जाते हो। धन अर्थ अनर्थ है, इसे पहचानना। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि धन को छोड़ के भाग जाओ, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जाग जाओ। धन का उपयोग है, मैं कोई अराजकवादी नहीं हूं और न धन विरोधी हूं। धन का उपयोग है, धन की वाह उपयोगिता है, लेकिन धन से अपने को भरने की चेष्टा मत करना, वो नहीं हो सकता, वो असंभव है। असंभव को करोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। धन से कुछ चीजें मिलती हैं, जरूर मिलती हैं, और उन चीजों का मूल्य भी है, लेकिन उन चीजों से कोई तृप्ति नहीं मिलती। जीसस का वचन है, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी अकेली रोटी से नहीं जी सकता। दूसरा वचन भी जोड़ा जा सकता है कि आदमी बिना रोटी के भी नहीं जी सकता, वो भी सच है। रोटी चाहिए, लेकिन रोटी पर्याप्त नहीं है, रोटी से कुछ ज्यादा चाहिए। जिस दिन तुमने समझा कि धन पर्याप्त है उस दिन अनर्थ हुआ। जब तक तुमने समझा कि धन की उपयोगिता है एक सीमा तक, और तुम सीमा के भीतर सजग रहे, फिर कोई हर्ज नहीं है। तो तुमने धन का उपयोग किया और धन ने तुम्हारा उपयोग नहीं किया। तुम मालिक रहे और धन मालिक ना हुआ। संक्षिप्त में कहें तो ऐसा कह सकते हैं, जब अर्थ तुम्हारा मालिक हो जाए तो अनर्थ हो गया। जब अर्थ के तुम मालिक होते हो तब अर्थ, अन्यथा अनर्थ। वैरिणम कामम अनर्थ संकुलम अर्थम
एतयो हेतुम धर्मम अपि विहाय सर्वत्र अनादरम कुरु। और इन सब के भीतर, ये सूत्र बड़ा क्रांतिकारी, और इन सब के भीतर सबका मूल रूप कारण, सारे अनर्थ, काम और धन की दौड़ के पीछे जो मूल कारण है वो धर्म है। ये तुम चौंकोगे सुन के, क्योंकि तुमने सदा यही सुना है कि धर्म तो त्राण है, कि धर्म तो नाव है जिसमें बैठ के हम उस पार उतर जाएंगे। और अष्टावक्र कहते हैं इन दोनों का कारण रूप धर्म, इस सारे उपद्रव का कारण धर्म है। क्यों? धर्म का अर्थ है कि मोक्ष पाना है। धर्म का अर्थ है कि मोक्ष पाने के लिए कुछ करना है। ये मूल कारण है उपद्रव का। तृप्ति के लिए कुछ करना है, फिर उसी से अर्थ भी पैदा होता है, उसी से काम भी पैदा होता है। मोक्ष की उद्घोषणा यह है कि कुछ करना नहीं है, तुम मुक्त पैदा हुए हो। इस क्षण अभी और यहीं मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी उद्घोषणा की भर बात है। तुम जब चाहो घोषणा कर दो और उसी क्षण से आनंद की वर्षा हो जाएगी। समझने की कोशिश करो। साधारणता हम चीजों को हमेशा दो में बांट देते हैं, साधन और साध्य। साध्य होता है भविष्य में, साधन होता है अभी। मोक्ष के संबंध में या परमात्मा के संबंध में बात उल्टी है। मोक्ष अभी है, यही है, किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जागना है, सिर्फ आंख खोल के देखना है। सूरज निकला हुआ है, रात कहीं भी नहीं, तुमने पलक बंद करके बैठे हो इसलिए अंधेरा मालूम हो रहा है। किसी साधन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साधन का तो मतलब यह होगा कि आज तैयारी करेंगे तब कल मिलेगा। ये तो फिर वही दौड़ शुरू हो गई। आज धन कमाएंगे तो कल धनी होंगे, आज स्त्री खोजेंगे तो कल मिलेगी। ये तो फिर परमात्मा के नाम पर भी वही दौड़ शुरू हो गई। नहीं, परमात्मा आज है, संसार कल है और परमात्मा आज है। संसार में सदा दौड़ है और परमात्मा सदा मंजिल है। संसार मार्ग है और परमात्मा लक्ष्य है। वो लक्ष्य मौजूद ही है, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं, तुम उसी में घिरे बैठे हो। वही तुम्हारे भीतर है, वही तुम्हारे बाहर है। तू सबकी उपेक्षा कर, अनादर कर। सर्वत्र अर्थ, काम, धर्म, इन तीनों का तू अनादर कर। तेरे मन से साधन मात्र अनादृत हो जाए, ये तीनों साधन हैं, इन तीनों का अनादर हो जाए तो जो शेष रह जाएगा वही मोक्ष है। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। इस जगत में जो भी हम पकड़ लेते हैं और जिसको भी हम सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, अष्टावक्र कहते हैं वो दृष्ट नष्ट है, देखते देखते ही नष्ट हो जाता है। स्वप्न जैसा है, जब होता है तो सच लगता है, जब खो जाता है तब बड़ी हैरानी होती। तुमने देखा स्वप्न का ये स्वभाव देखा? रोज रात देखते हो, रोज सुबह जाग के पाते हो झूठा था, और फिर जब रात सोते हो दूसरे दिन तो फिर उस झूठ में पड़ जाते हो। फिर रात वही सपना, फिर ठीक मालूम होने लगता है। सपने में तुम्हें कभी संदेह उठता ही नहीं। सपने में मैंने नास्तिक देखा ही नहीं, सपने में सभी आस्तिक है। सपने में संदेह उठता ही नहीं, भ्रम उठता ही नहीं, शक उठता ही नहीं। सपने में तो बिल्कुल श्रद्धा रहती। बड़े आश्चर्यजनक लोग हैं। अगर तुम सपने में देख रहे हो कि अचानक एक घोड़ा चला आ रहा है, पास आके अचानक तुम्हारी पत्नी बन गया या पति बन गया, तो भी तुम्हारा मन ये नहीं कहता कि ये कैसे हो सकता है, तुम स्वीकार करते हो। जरा भी रंच मात्र भी संदेह नहीं उठता। कुछ भी घटना घट सकती है। तुम सपने में आकाश में उड़ते हो, तुम शक भी नहीं करते कि मैं आकाश में कैसे उड़ सकता हूं, ये कैसे संभव है।
तुम विराट हो जाते हो सपने में, सारा आकाश भर देते हो, कि बड़े छोटे हो जाते हो, कि चींटी से भी छोटे हो जाते हो, कि दिखाई भी नहीं पड़ते, तो भी तुम्हें शक नहीं होता। सुबह जाग के तुम हंसते हो कि क्या क्या पागलपन देखा। सपने में सपना सच हो जाता है। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। भारत में सत्य की एक परिभाषा है, और वो परिभाषा है जो तीनों काल में टिके, त्रिकाल अबाधित, कभी भी जिसका खंडन ना हो, जो पहले भी था, अभी भी है और फिर भी होगा। जो शाश्वत है वही सत्य है। जो कल नहीं था, आज है और कल फिर नहीं हो जाएगा, उसे भारत असत्य कहता है। भारत की इस परिभाषा को ठीक ख्याल में लेना। यहां सत्य की परिभाषा ही यही है कि जो अबाधित रूप से रहे, जैसा था वैसा ही रहे। क्यों? जो कल नहीं था, आज है और कल फिर नहीं हो जाएगा। इसका तो अर्थ हुआ कि दो नहीं के बीच में होना घट सकता है। एक दिन था तुम नहीं थे, जन्म नहीं हुआ था, एक दिन आएगा कि तुम मर जाओगे, मौत हो जाएगी। दो नहीं, और उन दोनों के बीच में जिसको तुम जीवन कहते हो, ये तो स्वप्नवत है। चाहे 70 साल देखो, चाहे 700 साल देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबाई से कुछ भेद नहीं पड़ता। जो सदा है, त्रिकाल अबाध्यत्वे सत्यत्वम, जो तीनों काल में अबाधित रहे, वही सत्य है। भारतीय मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना की 4 अवस्थाएं कहता है। 3 तो अवस्थाएं हैं, चौथा स्वभाव है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, 3 तो अवस्थाएं हैं, और साक्षी, तुरीय, चतुर्थ स्वभाव है। जागते में तुम एक दुनिया देखते हो, जब तुम सो जाते हो और सपने में पड़ते हो तो जागने की दुनिया झूठ हो जाती। तुम ठीक अपनी पत्नी के पास सो रहे हो बिस्तर पर, लेकिन पत्नी झूठ हो गई जब तुम सो गए। तुम्हें सोने में पत्नी की कभी याद नहीं आती, तुम ये सोचते नहीं इस भाषा में कि वो मेरी पत्नी। जब तुम सो गए तो बच्चे, तुम्हारा मकान, तुम गरीब हो कि अमीर, प्रतिष्ठित हो कि अप्रतिष्ठित, साधु हो कि संत कि असाधु कि असंत, सब खो गया। जागना एक सपना था, जब दूसरा सपना शुरू हुआ, जागने का सपना खो गया। फिर सुबह जब सपना टूटता, फिर दूसरा सपना शुरू हुआ। सपने में जो देखा था वो अब खो गया। और जो लोग चौथी अवस्था को उपलब्ध होते हैं, चौथी जो कि तुम्हारा निज स्वरूप है, कहो बुद्धत्व, साक्षी भाव, जिनत्व, जो भी नाम देना हो, जो उस चौथी शुद्ध अवस्था को उपलब्ध होते हैं जहां परम जागरण रह जाता है, उनको पता चलता है कि वो तीनों अवस्थाएं खंडित हो गई। स्वप्न, सुसुप्ति, जागृति सब खंडित हो गए। कुछ और ही अनुभव में आता है, ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभव में आता है। कहीं कोई संसार नहीं दिखाई पड़ता, कहीं कोई दूजा नहीं दिखाई पड़ता, अपना ही फैलाव मालूम होता है। न कोई मैं बचता, न कोई तू बचती। तो भारत कहता है साक्षी भाव में जो जाना जाता है वही केवल सत्य है, उसका फिर कभी खंडन नहीं होता। ये जगत जिसको हम सत्य मान बैठे हैं, भारतीय मनीषा कहती है इस जगत की परिभाषा गच्छतीति जगत, जो जा रहा है जगत, जो गया गया है जगत, जो जा ही चुका है, जो जाने के किनारे खड़ा है जगत। जगत का अर्थ है जो अथिर है, जो थिर नहीं, जो नदी की धार की तरह बहा जा रहा है, जहां सब परिवर्तन ही परिवर्तन है और कुछ भी शाश्वत नहीं। जहां परिवर्तन है वहां असत्य है,
और जहां अपरिवर्तित के दर्शन होते हैं, शाश्वत की प्रतीति होती है, वही सत्य। गच्छतीति जगत, जो भागा जा रहा, जैसे आकाश में धुएं के बादल बनते हैं और मिटते हैं और रूप खड़े होते हैं और बिखरते हैं, क्षण भर भी कुछ ठहरा हुआ नहीं, वैसा जगत। कोई गिर रहा, कोई उठ रहा, कोई जीत रहा, कोई हार रहा। जो हार रहा है वो कल जीत सकता है, जो अभी जीत रहा है वो कल हार सकता है। यहां कुछ भी पक्का नहीं है, यहां सब चीजें बदली जा रही, समुद्र की लहरें। इसमें जिसने सत्य को खोजना चाहा वो खाली हाथों मरता है। इस सारी बदलाहट के बीच क्या तुम्हें कभी भी थोड़ा स्मरण आता है कि कोई ऐसी चीज है जो बिना बदली है? उस बिना बदले को ही हम आत्मा कहते। दिन में तुम जागते हो, संसार एक बात, ये जो भीतर तुम्हारे बैठा देखता है संसार को, ये दूसरी बात। रात तुम सपने में सो जाते हो, सपना देखते हो, तब भी दो चीजें रहती, सपना और तुम। फिर तुम गहरी नींद में पड़ जाते हो, तब भी दो चीजें रहती हैं, तुम और गहरी नींद। गहरी नींद कभी सपना बन जाती है, सपना कभी गहरी नींद बन जाता है। सपने से कभी जाग आते हो, दुनिया आ जाती है, फिर दुनिया खो जाती है। लेकिन एक चीज शाश्वत बनी रहती है, तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारा दृष्टा भाव, तुम्हारी अंतर्दृष्टि। तुमने देखा, गहरी नींद से भी उठ के आदमी कहता है रात बड़ी गहरी नींद आई, बड़ी आनंदपूर्ण नींद आई। पूछो उससे, अगर नींद पूरी लग गई थी तो ये पता किसको चला? ये किसने जाना? ये कौन खबर दे रहा है? जरूर तुम्हारे भीतर कोई था जो देखता रहा कि गहरी नींद लगी है, बड़ी आनंदपूर्ण नींद लगी है। किसी ने इसका प्रत्यक्ष किया है, वही तुम हो। और सब तो बदलता है, सिर्फ साक्षी नहीं बदलता। तुम छोटे बच्चे थे, फिर तुम जवान हो गए, फिर तुम बूढ़े हो गए। कभी स्वस्थ थे, अब दीन जर्जर हो गए, खंडर हो गए। लेकिन एक तुम्हारे भीतर अखंड अबाध वैसा का वैसा बना है, वो दृष्टा, साक्षी। एक दिन उसने देखा बच्चे जैसी देह, एक दिन उसने देखा जवान हो गए, एक दिन उसने देखा बूढ़े होने लगे, एक दिन उसने देखा जीर्ण जर्जर हो गए। अगर तुम ख्याल कर पाओ कि तुम्हारे भीतर ये साक्षी का जो अनसयूत धागा है, इस पर हजारों घटनाएं घटी हैं, मगर ये वैसा का वैसा बना रहा है। सब इसके सामने आया और गया है, सब खेल इसके सामने चला है। ये सबसे पार, दूर, अछूता, निष्कलुष मौजूद रहा है। ये मौजूदगी ही एकमात्र सत्य है। जहां जहां तृष्णा हो, वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा हो। यत्र यत्र भवे तृष्णा, संसार विद्धि तत्र वै। प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्य, वीत तृष्णा सुखी भव। प्रौढ़ वैराग्य, कच्चा वैराग्य खतरनाक है, पक्का वैराग्य। क्या फर्क है कच्चे और पक्के वैराग्य में? एक तो वैराग्य है जो तुम किसी की बातें सुन के ले लो। किसी साधु सत्संग में वैराग्य की चर्चा चलती हो, वैराग्य के अनूठे अनुभवों की बात होती हो, तुम्हारा लोभ जग जाए। वैराग्य के आनंद की प्रशस्ति गाई जा रही हो, कोई समाधि के सुख का वर्णन कर रहा हो, और तुम्हारे भीतर वासना जग जाए कि ऐसा आनंद हमें भी मिले, ऐसा सुख हम भी पाएं, ऐसी परम रसपूर्ण अवस्था हमारी भी हो, और इस कारण तुम वैराग्य ले लो। तो कच्चा वैराग्य ये टिकेगा नहीं, ये तुम्हें बड़े खतरे में डालेगा। तुम अभी पके ना थे, कच्चे तोड़ लिए गए। कच्चा फल टूट जाए तो वृक्ष को भी पीड़ा होती, फल को भी पीड़ा होती। और कच्चा फल कच्चा है, इसलिए कुछ अनुभव घटेगा नहीं। जो पके फल को घटा है वो कच्चे को घट नहीं सकता, क्योंकि वो पकने में ही घटता है। जब पका फल वृक्ष से गिरता है तो कभी किसी को पता भी नहीं चलता कब गिर गया, चुपचाप
न वृक्ष पे घाव छूटता है, न पके फल को कोई पीड़ा होती, चुपचाप सरक जाता है। हवा का झोंका भी ना आया हो और चुपचाप सरक जाता है। पक्का वैराग्य, प्रौढ़ वैराग्य, ये शब्द बहुत बहुमूल्य है। प्रौढ़ वैराग्य का अर्थ है जीवन की असारता को अनुभव करके जो वैराग्य जन्मे। वैराग्य का गीत सुन के, विराग की प्रसक्ति सुन के जो लोभ के कारण वैराग्य आ जाए तो वो कच्चा सन्यास है। उससे बचना उसका कोई भी मूल्य नहीं, वो बड़े खतरे में डाल देगा। वो तुम्हें संसार का अनुभव भी ना करने देगा और समाधि तक भी ना जाने देगा। तुम बीच में अटक जाओगे त्रिशंकु की भांति। प्रौढ़ वैराग्य, संसार का ठीक ठीक अनुभव करके, अपने ही अनुभव से जान के। बुद्ध तो कहते हैं संसार दुख है, और अष्टावक्र कहते हैं कि काम शत्रु है, और महावीर कहते हैं अर्थ में सिर्फ अनर्थ है। मगर ये वे कहते हैं, ये तुमने नहीं जाना, इनकी सुन के एकदम चल मत पड़ना, अनुयायी मत बन जाना, नहीं तो खतरा होगा। तुम्हारे पास अपनी आंखें नहीं है, तुम कहीं ना कहीं खाई खड्डे में गिरोगे। इनकी बात समझना और जीवन की कसौटी पे कसना। अनुयायी मत बनना, अनुभव से सीखना। ये कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इस पे विश्वास कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इस पर अविश्वास करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर प्रयोग करने की जरूरत है। ये जो कहते हैं उसे जीवन में उतारना, देखना अपनी वासना को। अगर तुम्हारा भी यही निष्कर्ष हो, तुम्हारा अवलोकन भी यही कहे कि बुद्ध ठीक कहते हैं, अष्टावक्र ठीक कहते हैं, लेकिन निर्णायक तुम्हारा अनुभव हो, बुद्ध का कहना नहीं, बुद्ध गवाह हो, मौलिक निष्पत्ति तुम्हारी अपनी हो, फिर तुम्हारे जीवन में जो वैराग्य होगा वो प्रौढ़ वैराग्य है। जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां संसार जान। अगर मोक्ष की भी तृष्णा हो तो वह भी संसार है। इसलिए धर्म को भी कहा त्याग कर देना। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्ण हो। प्रौढ़ वैराग्य माश्रितम वीत तृष्णा सुखी भव। अभी हो जा सुख को उपलब्ध, लेकिन पहले वैराग्य को प्रौढ़ हो जाने दे। यत्र यत्र तृष्णा तत्र संसारम विद्धि वै प्रौढ़ वैराग्यम आश्रितम वीत तृष्णा सुखी भव। और प्रौढ़ता को उपलब्ध हो। इसलिए कच्चे कच्चे भागो मत, गैर अनुभव में भागो मत, भगोड़े मत बनो, पलायनवादी मत बनो। जीवन की गहराई में, सघन में खड़े होकर जीवन को सब तरह जानकर काम वासना में उतर के ही तुम काम वासना से मुक्त हो सकोगे। काम वासना की गहराइयों में उतर के ही तुम जान पाओगे व्यर्थता। धन की दौड़ में दौड़ के ही तुम पाओगे मिलता कुछ भी नहीं। महत्वाकांक्षा में जी के ही तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ दग्ध करती है महत्वाकांक्षा, जलाती है, ज्वर है, सन्निपात है। राजनीति में पढ़ के ही तुम जानोगे कि राजनीति रोग है, विक्षिप्तता है, पागलपन है। जीवन को अनुभव से पकने दो, और जब जीवन का अनुभव तुम्हारा कह दे तो फिर वैराग्य सहज घट जाएगा, जैसे पका फल गिर जाता है। मात्र तृष्णा ही बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। और संसार मात्र में असंग होने से निरंतर आत्मा की प्राप्ति और तुष्टि होती है। तृष्णा मात्रात्मको बंध स्तन्न नाशो मोक्ष उच्यते। भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टि मुहुर मुहुर। ये सूत्र बड़ा विचारणीय है। ईश्वर को भी चाहा तो बंधे रहोगे। कल ही गुणा ने एक प्रश्न मुझे लिखकर भेजा है। मन में ये जो भाव उठा लूं, संभाल लूं, रख लूं, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, ये जो भाव उठा ये कैसे सच हो सकता है? जिसके प्रति उठा है वही असत है, तो जो भाव उठा है वो सत नहीं हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं अविद्या अपि न किंचित। और ये जो अविद्या के संबंध हैं ये भी असार, तथा अपि
ते का बुभुत्सा, फिर तू और अब क्या जानना चाहता? बस जानना पूरा हो गया, इतना ही जानना है। इति ज्ञानम। संसार है भागता हुआ, गच्छतीति जगत, परिवर्तन तरंगों से भरा हुआ, और आत्मा है शाश्वत निस्तरंग असंग। और दोनों के बीच में या तो संबंध है, तो संबंध सब झूठे हैं, अज्ञान के हैं, अविद्या के हैं। कोई कहता मेरा बेटा, कोई कहता मेरा पत्नी, कोई कहता मेरा मकान। मैंने सुना एक धनपति के मकान में आग लग गई, धू-धू करके मकान जल रहा है, वो छाती पीट के रो रहा है, बड़ी भीड़ लग गई है। एक आदमी ने आके कहा तुम नाहक रो रहे हो, मुझे पक्का पता है तुम्हारे बेटे ने कल ही शाम ये मकान बेच दिया है। ऐसा सुनते ही धनपति एकदम प्रसन्न हो गया। उसने कहा सच? मुझे तो पता ही नहीं, बेटे ने कुछ खबर ना दी, बेटा दूसरे गांव गया है। मगर अब भी मकान जल रहा है, धू-धू करके जल रहा है, और लपटें बड़ी हो गई, लेकिन अब आंसू सूख गए। वो बड़ा प्रसन्न है। तभी बेटा वापस आया भागा हुआ, और उसने कहा कि क्या खड़े हो? बात उठी थी बेचने की, लेकिन सौदा अभी हुआ नहीं था। फिर रोने लगा, फिर छाती पीटने लगा। अब फिर अपना मकान अभी वही का वही है, अब भी जल रहा है, लेकिन बीच में थोड़ी देर को मेरे का संबंध नहीं रहा था। थोड़ी देर को भी मेरे का संबंध छूट गया। सब स्थिति वही की वही थी, कुछ फर्क ना पड़ा था। ये आदमी वैसा का वैसा, ये मकान वैसा का वैसा। ये आदमी कोई बुद्ध नहीं हो गया था, ये बिल्कुल वैसे ही का वैसा आदमी, मकान भी जल रहा था। सिर्फ एक संबंध बीच से खो गया था, मेरा। बस उस संबंध के खो जाने से दुख खो गया। फिर संबंध लौट आया, फिर दुख हो गया। तुम जरा गौर करना, तुम्हारा दुख असत के साथ तुम्हारे बनाए हुए संबंधों से पैदा होता है। तुम्हारा सुख असत के साथ तुम्हारे संबंध छूट जाएं, उनसे घटित होता है। तेरे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म में नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनसे आसक्त था। अष्टावक्र कहते हैं लौट के पीछे देख, जो तेरे पास आज है ऐसा कई बार तेरे पास था। ऐसे राज्य कई बार हुए, ऐसी पत्नियां, ऐसे पुत्र कई बार हुए, बहुत बहुत धन कई बार तेरे पास था, और हर बार तू आसक्त था। लेकिन तेरी आसक्ति से कुछ रुका नहीं, आया और गया। आसक्तियों से कहीं सपने ठहरते हैं। राज्यम सुतः कलत्राणि शरीराणि सुखानि चा संसक्त शापी नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। कितने जन्मों से जनक तू ऐसी ही चीजों के बीच में रहा है। हर बार तूने आसक्ति की, हर बार तूने चीजों से मेरा संबंध बनाया, मेरी है, फिर छूट छूट गई। मौत आई और सब संबंध तोड़ गई, सब विच्छिन्न कर गई। अर्थ काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनसे भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को नहीं प्राप्त हुआ। सुनो, अर्थ काम सुकृत कर्म बहुत हो चुके, तू सब कर चुका, धन भी खूब कमा चुका, भोग भी खूब कर चुका। ययाति की कथा है उपनिषदों में कि जब वो मरने को हुआ 100 साल का होकर, मौत आई तो वो घबरा गया। उसने कहा ये तो जल्दी आ गई, अभी तो मैं 100 ही साल का हूं, अभी तो मैं भोग भी नहीं पाया। उसके 100 बेटे थे, हल्के हो रहे थे, वो भी जीवन देख चुके थे, अनुभव कर चुके थे, मगर फिर भी रस छूटा न था। छोटा बेटा खड़ा हो गया, उसने कहा कि मुझे ले चलो। वो तो अभी 15-16 साल का ही था। मौत ने कहा ना समझ, तेरे और 99 भाई हैं, वो तो उम्र में बड़े हैं, उनमें से कोई जाता तो समझ में आता। 80 साल के हैं, वो खुद भी तेरे बाप जितने बूढ़े हो रहे हैं, वो नहीं जाते। तेरा बाप खुद 100 साल का है, उसे खुद जाना चाहिए, वो किसी को भेजने को राजी, कोई बेटा चला जाए तो तैयार है, तू क्यों मरता है? उस बेटे ने कहा यही देखकर कि 100 साल के होकर भी पिता को कुछ न मिला, तो 100 साल अगर मैं जी भी लिया तो क्या पाऊंगा?
यही देखकर कि 80 साल 70 60 साल के मेरे भाई हैं, इनको अभी तक कुछ नहीं मिला, तो मैं रह के भी क्या सार है। मैं तैयार हूं। बड़ा अभूतपूर्व व्यक्ति रहा होगा वो बेटा। मौत उससे ले गई, राजा 100 साल जिया, उस बेटे की उम्र उसे लग गई। ऐसा कहते हैं कई बार हुआ, 10 बार हुआ। हर बार मौत आई और हर बार यह। फिर ययाति को भी शर्म लगी। उसने कहा कि क्षमा करो। अब तो एक बात समझ में आ गई कि 1000 साल क्या 1 करोड़ साल भी जीऊं तो भी कुछ नहीं होगा। कुछ यहां होता ही नहीं। समय का कोई सवाल नहीं है। वासना भरती ही नहीं, दुष्पूर है। अष्टावक्र कहते जनक को, अर्थ काम सब तू कर चुका, और ऐसा ही नहीं, सुकृत कर्म भी बहुत हो चुके। शुभ कर्म भी तू बहुत कर चुका, पुण्य भी खूब कर चुका है, उनसे भी कुछ भी नहीं हुआ। इनसे भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। न तो बुरे कर्म से विश्रांति मिलती, न अच्छे कर्म से विश्रांति मिलती। कर्म से विश्रांति मिलती ही नहीं, अकर्म से मिलती है। क्योंकि कर्म का तो अर्थ ही है अभी गति जारी है, भाग दौड़ जारी है, आपाधापी जारी है। अकर्म का अर्थ है बैठ गए, शांत हो गए, विराम में आ गए, पूर्ण विराम लगा दिया। अब सिर्फ साक्षी रहे, करता ना रहे। अर्थेन कामेन सुकृतेन कर्मणा अपि अलम। बहुत हो चुका, सब तू कर चुका, तथापि संसार कांतारे मना न विश्रांतम अभूत। फिर भी इस जंगल में, इस उपद्रव में, इस उत्पात रूपी संसार में मन को जरा भी विश्रांति का कोई क्षण नहीं मिला। तो अब जाग, अब विश्रांति कर। जिसको ज़ेन फकीर ज़ाज़ेन कहते हैं। ज़ाज़ेन का अर्थ होता है बस बैठ रहना और देखते रहना। उपराम, ये ध्यान की परम परिभाषा है। ध्यान कोई कृत्य नहीं है, ध्यान का तुम्हारे करने से कुछ संबंध नहीं है। ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव। जो हो रहा है उसे चुपचाप देखना, बिना किसी लगाव के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी पक्षपात के, न इस तरफ न उस तरफ, निष्पक्ष, उदासीन, बस चुपचाप देखना। कृतम न कति जन्मानी कायेन मनसा गिरा, दुख माया सदम कर्म तत्तधा उपरम्यताम। तत् अध्यापि उपरम्यताम। अब तो उपराम कर, अब तो बैठ। लोग अधर्म में उलझे हैं, किसी तरह अधर्म से छूटते तो धर्म में उलझ जाते, मगर उलझन नहीं जाती। लोग पाप कर रहे हैं, किसी तरह पाप से छूटते तो पुण्य में उलझ जाते, लेकिन उलझन नहीं जाती। कुछ तो करेंगे ही। अगर गाली बक रहे हैं, किसी तरह उनको समझा बुझा के राजी करो, मत बको, तो वो कहते हैं अब हम जाप करेंगे, भजन करेंगे, मगर उपद्रव तो जारी रखेंगे। तुमने देखा लोग लाउड स्पीकर लगा के अखंड कीर्तन करने लगते। कीर्तन को कीर्तन कहते। अब अखंड कीर्तन तुम कर रहे हो, पूरे मोहल्ले को सोने नहीं देते। बच्चों की परीक्षा है, उनकी परीक्षा की क्या होगी गति तुम्हें मतलब नहीं, तुम धार्मिक कार्य कर रहे हो। ये किस तरह के धार्मिक लोग हैं? ये किसी से पूछने भी नहीं जाते, इन पे कोई रोक भी नहीं लगा सकता, क्योंकि माइक लगा के रात भर अनर्गल बके तो पुलिस पकड़ ले जाए। लेकिन वो कीर्तन कर रहा है या सत्यनारायण की कथा कर रहा है,
तो कोई पुलिस भी पकड़ नहीं ले जा सकती। धार्मिक होने की तो स्वतंत्रता है और धार्मिक कृत्य की स्वतंत्रता है। मगर ये आदमी वही का वही है। ये चिल्लपों में इसका भरोसा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप कहते हैं बस शांत बैठ के ध्यान कर लें, मगर कुछ तो सहारा चाहिए, कुछ आलंबन दे दें, राम राम बता दें, कोई भी मंत्र दे दें, कान फूंक दें, कुछ तो दे दें तो हम कुछ करें। अब उनको अगर राम राम दे दो तो वो राम राम करने को तैयार है, मगर बकवास जारी रही। पहले कुछ और बक रहे थे भीतर, हजार चीजें बक रहे थे, अब सब बकवास उन्होंने एक तरफ लगा दी, अब राम राम बकने लगे। मगर चुप होने को राजी नहीं, सिर्फ देखने को राजी नहीं। देखना बड़ा कठिन, साक्षी होना बड़ा कठिन। साक्षी ही ध्यान है। बैठ जाओ, मन चले चलने दो। तुम हो कौन बाधा डालने वाले? तुमसे पूछा किसने? तुमसे पूछ के तो मन शुरू नहीं हुआ, तुमसे पूछ के बंद भी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? जैसे राह पर कारें चल रही, रिक्शे दौड़ रहे, भोंपू बज रहे, आकाश में हवाई जहाज उड़ रहे, पक्षी गुनगुना रहे, बच्चे रो रहे, कुत्ते भौंक रहे, ऐसे तुम्हारे भीतर मन का भी ट्रैफिक है, चल रहा, चलने दो, तुम बैठे रहो। उदासीन का यही अर्थ। उदासीन ठीक ठीक झाजेन जैसा अर्थ रखता है। बस बैठ गए, जमा ली आसन भीतर, हो गए आसीन भीतर, बैठ गए, देखने लगे। जो चलता चलने दो। बुरा विचार आए तो बुरा मत कहो, क्योंकि बुरा कहा कि तुम डमाडोल हो गए, बुरा कहा कि तुम्हारा मन हुआ कि ना आता तो अच्छा था, आ गया, तुम विचलित हो गए। अच्छा विचार आ जाए तो भी पीठ मत थपथपाने लगना कि गजब बड़ा अच्छा विचार आया। इतना तुमने कहा कि आसीन न रहे, तुम उखड़ गया आसन, तुम डमाडोल हो गए, तुम्हारी स्थिरता खो गई, कुंडलनी जगने लगे तो परेशान मत होना कि उठने लगी कुंडली। अब बस सिद्ध पुरुष होने में ज्यादा देर नहीं है। प्रकाश दिखाई पड़ने लगे तो विचलित मत हो जाना। ये सब मन के ही खेल हैं। बड़े बड़े खेल मन खेलता है। बड़े दूर के दृश्य दिखाई देने लगेगा। कि महिला, कोई 80 वर्ष बूढ़ी महिला मेरे पास आई, वो कहने लगी कि बड़ा गजब अनुभव हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? अनुभव नहीं है, और जब तक अनुभव होता रहे तब तक अध्यात्म नहीं है। अनुभव का तो अर्थ ही है तुम अभी भी अनुभोक्ता बने हो, अभी भी भोगी हो। बाहर का नहीं भोग रहे, भीतर का भोग रहे हो, लेकिन भोग जारी है। किसी की कुंडलनी उठ रही, किसी को पीठ में सुरसुरी मालूम होने लगी, और वो भी सुन लिया है, पढ़ लिया है शास्त्रों में कि ऐसा होगा, तो बैठे बैठे खोज रहे हैं कि हो सुरसुरी। अब तुम खोजते रहोगे तो हो जाएगी। तुम कल्पित कर लोगे, तुम मान लोगे, हो जाएगी। और जब हो जाएगी तो तुम बड़े प्रफुल्लित होने लगोगे। तुम प्रफुल्लित होने लगे कि गए, चूक गए, फिर ध्यान चूका। कुछ भी हो, तुम सिर्फ देखना। तुम दृष्टा से जरा भी डिगना मत, तुम सिर्फ साक्षी बने रहना। तुम कहना ठीक गलत जो भी हो हम देखते रहेंगे। हम अपनी तरफ से कोई निर्णय न देंगे, कोई चुनाव न करेंगे, हम अच्छे बुरे का विभाजन न करेंगे। शुरू में बड़ा कठिन होगा, क्योंकि आदत जन्मों जन्मों की है निर्णय देने की। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, जज ई नॉट, निर्णय मत करो, न्यायाधीश मत बनो। न कहो अच्छा, न कहो बुरा, बस देखते रहो। और तुम चकित हो जाओगे, अगर तुम देखते रहे तो धीरे धीरे भीड़ छटने लगेगी, कम विचार आएंगे, कम अनुभव गुजरेंगे। कभी कभी ऐसा होगा रास्ता मन का खाली पड़ा रह जाएगा, एक विचार गुजर गया, दूसरा आया नहीं, बीच में एक खाली जगह, अंतराल। उसी अंतराल में, जिसको अष्टावक्र कहते हैं, भवा संसक्ति मात्रेण मुहु मुहु प्राप्ति तुष्टि, वही पुनः पुनः तुष्टि और प्राप्ति होने लगेगी। मिलेगा प्रभु और परम तुष्टि मिलेगी।
वो तुष्टि अनुभव की नहीं है कि कोई बड़ा अनुभव हुआ इसलिए अहंकार को मजा आया, नहीं। वो तुष्टि तो शून्य की है, वो तुष्टि तो समाधि की है, अनुभव की नहीं है। वो तुष्टि तो अनुभवातीत है, वो तुष्टि तो तुरी अवस्था की है, वो तुष्टि तो परम उपराम विश्रांति की है। अब तो उपराम कर, तत् अद्धापि उपरम्यताम। यही मैं तुमसे भी कहता, अब तो उपराम करो, अब तो विश्राम करो, अब तो बैठो और देखो, अब तो साक्षी बनो। कर्ता बने बहुत, भोक्ता बने बहुत, अच्छे भी किए कर्म, बुरे भी किए, हो चुका बहुत। अब जरा साक्षी बनो, और जो तुम्हें न कर्ता बन के मिला न भोक्ता बन के मिला वही बरस उठेगा प्रसाद की भांति साक्षी में। साक्षी में मिलता है परमात्मा, साक्षी में मिलता है सत्य, क्योंकि साक्षी सत्य है।